तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार केडी लाइव टीचिंग पर। मैं राजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं मस्त, बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो मेरे साथियों, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास स्टार्ट करता हूं। अंतिम रणनीति, मात्र 15 मिनट की क्लास रहेगी ये। और मेरे साथी, आप पेपर में जाने से पहले इस क्लास को जरूर 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 सभी साथी देखकर जाएंगे। इतना मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। पेपर वन वाले सभी बच्चे इस टॉपिक को जरूर देखकर जाएंगे। यहां पर मैं आपको ईवीएस का वो सारा रिवीजन करा दूंगा जो आपको अब तक मैंने पढ़ाया है, और यह क्लास आपके लिए बहुत बड़ी एक रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो मेरे साथी, यदि बात करी जाए आप सभी से, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जो मैप का आपको अटकाता है, और मैप आते हुए भी बच्चा सापेक्ष स्थिति वाले पोर्शन को बड़ा गलत करता है। जैसे आपसे कहता है कि मान लीजिए आपको गुजरात, मान लीजिए यहां पर आता है, गुजरात के सापेक्ष हैदराबाद की निकालनी है। तो गुजरात इधर है और हैदराबाद इधर है। यदि मैं इस तरीके से इसको बनाऊंगा तो बेटा कुछ इस तरीके से चित्र बनता है। गुजरात ये है, हैदराबाद ये है। ठीक है भैया? तो आप क्या करेंगे, आपको जैसे मान लीजिए गुजरात है और ये हैदराबाद है, आपसे कहा गया हैदराबाद के सापेक्ष आप स्थिति निकालिए। तो भैया सबसे पहले इस केस में क्या करना है, दोनों की ऐसे दिशाएं मार्क करके इन दोनों को सबसे पहले बच्चा ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद में लाइन ज्वाइन कर ली। अब जैसे हैदराबाद के सापेक्ष गुजरात की दिशा पूछ रहा है, स्कूल के सापेक्ष घर की दिशा पूछ रहा है, तो जिसके भी सापेक्ष पूछा जाएगा उस पर बेटा ऐसा प्लस का सा निशान बना देना, ऐसा प्लस का सा निशान उस पर मिला देना। सबसे पहले दोनों पॉइंटों को मिलाना, और जिस पर भी सापेक्ष पूछता है वहां पर आकर ऐसा प्लस का सा निशान बना देना। मैं विश्वास दिलाता हूं, गारंटी दिलाता हूं, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं बनेगी। अब जैसे प्लस का निशान आपने इस पर बनाया, हैदराबाद के सापेक्ष पूछा है, प्लस का निशान जैसे आपने बनाया, आपको तुरंत दिशा पता पड़ गई। कैसे? आपको पता है सीधे हाथ की तरफ ईस्ट, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट, नाक की तरफ नॉर्थ और पैरों की तरफ साउथ। अब आपको दिशा पता पड़ गई, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? नॉर्थ वेस्ट। तो सबसे पहली ट्रिक क्या है इसमें, दोनों पॉइंट को मार्क करो, उन दिनों के बीच में कोई लाइन ड्रॉ कर दो। अब जिसके सापेक्ष पूछा है उस पर ऐसा प्लस का सा निशान बनाकर उत्तर आप दे देंगे। यह सबसे बेस्ट ट्रिक है। ठीक है ना भाई? बस 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट है भैया, इससे ऊपर नहीं है। 10 मिनट आप सभी वेट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके समय एग्जाम होने में, स्टार्ट होने में समय बाकी है। तो 10 मिनट की मात्र क्लास आप सभी बच्चे एक बार जरूर देख ले भाई। बात करूं मेरे साथियों, अगला जो पॉइंट आता है वो समुद्र तट से सवाल आपका बड़ा पूछा जाता है। और समुद्र तट की यदि बात करूं तो इस बार भी समुद्र तट से सवाल बिल्कुल मिलेगा। यदि बात करें समुद्र तट की, तो अब भारत हमारा 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। एक तरफ अरब सागर है ना, ए से अरब सागर, ए पहले आता है तो ए अरब सागर पहले आएगा। बी से बंगाल की खाड़ी, तो बी बाद में आता है तो बंगाल की खाड़ी उस साइड को आएगा। अब यदि बात करूं मेरे साथी, अरब सागर वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो गुड मॉर्निंग जीके केरल, इसके अलावा लक्षद्वीप क्या है, एक क्या है मेरे बच्चे, यूनियन टेरिटरी है जो किधर की तरफ पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, लक्षद्वीप अरब सागर की तरफ है। गुड मॉर्निंग जी के केरल का मतलब क्या हो गया, जी से गोवा, एम से महाराष्ट्र है ना, जी से गुजरात, एम से महाराष्ट्र, जी से गोवा, के से कर्नाटक और केरल। तो है ही 5 राज्य ऐसे हैं जो आपके अरब सागर की तरफ मिलेंगे। वहीं पर एक आपका यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप जो आपका अरब सागर की तरफ मिलता है। अगले पॉइंट की तरफ लेकर चलो भैया, बंगाल की खाड़ी की तरफ क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे। एक तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और ये पुदुचेरी। ये आपके 2 यूनियन टेरिटरी है जो आपको बंगाल की खाड़ी की तरफ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसकी ट्रिक, जो राज्य इसकी तरफ से टच करते हैं वो है ताऊ बंगाली। टी से तमिलनाडु, ए से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा और बंगाल से आपका वेस्ट बंगाल। तो ये आपके 4 राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी को टच करते हैं। वहीं पर एक सवाल इसमें हल्का सा फेर फेर करता है और पूछता है आपसे कि बताओ मेरे बच्चों कि कौन कौन से वो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं जो 2 या 2 से अधिक तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। तो भैया ये केंद्र शासित प्रदेश केवल 2 ऐसे हैं जो चारों तरफ से ही पानी से घिरे हुए हैं। क्या नाम है? लक्षद्वीप क्या है, हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो क्या है, एक आइसलैंड है। मतलब ये क्या है, द्वीप है, और द्वीप हमसे हमेशा पानी से चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। तो एक लक्षद्वीप हो गया जो अरब सागर की तरफ है, और एक ये अंडमान हो गया। ये दोनों के दोनों ऐसे द्वीप हैं, यूनियन टेरिटरी है हमारे, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। वहीं पर एक सवाल पूछता है
कि बताइए कौन से ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो केवल एक साइड से पानी से घिरे हैं। तो भैया देखो, ये 5 राज्य, गुड मॉर्निंग जी के केरल और ताऊ बंगाली, ये 4, ये 5 और 4 9 राज्य ऐसे हैं जो केवल एक साइड से पानी से घिरे हुए हैं और दूसरी साइड से क्या है भैया, इनमें जमीन आ जाती है। वहीं पर भैया यदि आपसे सवाल पूछे कि बताइए इधर कौन सी पहाड़ी आती है, गुजरात से आप केरल आओगे तो भैया ये जो पहाड़ी की पूरी आती है ये है कौन सी, पश्चिमी, है ना। यदि बात करेंगे पश्चिमी घाट आ जाएंगे और इधर की तरफ पूछेगा भैया तो आपके पूर्वी घाट आ जाएंगे और इनका मिलन कहां पर होता है, नीलगिरी पर इनका मिलन होता है। एक बार सभी बच्चे भाई खींच के शेयर कर देंगे, जिन्होंने क्लास लाइक नहीं करी लाइक करो जल्दी से भाई। अगले पॉइंट की तरफ लेकर चलो मेरे बच्चे। अगला देखो भैया, अब आपका पेपर में पेडागोजी से क्या क्या बात पूछी जाएंगी। तो पेडागोजी में सबसे पहली बात ध्यान रखनी है आपको कि थीम, बेटा ये 6 थीम है आपकी। पहली परिवार मित्र, दूसरी भोजन, तीसरी पानी, चौथी आवास, पांचवी आपकी यात्रा और छठी चीजें जो हम करते और बनाते हैं। इसके अलावा भैया ये 4 जो लिख रही हैं आपकी, ये जो 4 लिख रही हैं ये सब थीम है, उप विषय वस्तु हैं और ये किसकी है, परिवार एवं मित्र की। क्योंकि परिवार छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए ये बड़ी चीजें है। ठीक है भैया, यदि बात करें इसकी 4 सब थीम्स हैं, 4 उप थीम है, रिश्ते, जानवर, पौधे और काम व खेल। ये 4 सब थीम्स क्या है आपकी परिवार मित्र की, ये 4 सब थीम्स हो जाएंगी। तो ये याद रखना प्लीज सभी बच्चे कि कौन सी थीम है और कौन सी उप थीम है। अगले पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूं भैया। देखो हमेशा यह सवाल पूछा जाता है कि हम थीम के आधार पर क्यों पढ़ाते हैं या हम बच्चे को एकीकृत करके क्यों पढ़ाते हैं। इन दोनों का आंसर एक ही है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। क्या करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, बच्चे को हर तरीके से ज्ञान देना। इसलिए बच्चे को क्या करना, बच्चे का समझ गहराई तक ले जाना। इसलिए हम बच्चे को थीम बेस्ड और एकीकृत करके पढ़ाते हैं, ये सर्वांगीण विकास। इससे रिलेटेड ही ऑप्शन यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपके पेपर में प्रश्न आएगा। इसके अलावा ईवीएस एकीकृत है, जी हां, 3 विषय जोड़कर पढ़ाए जाते हैं, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। यहां से प्रश्न बिल्कुल आपका देखने को मिल सकता है। अगले पॉइंट की तरफ लेकर चलूं, ईवीएस कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। यदि बात करी जाए ईवीएस कक्षा 1 और 2 में नहीं पढ़ाया जाता, वहां पर इसकी बातें भाषा और गणित के माध्यम से दी जाती हैं। क्लियर है अभी सभी को यहां तक की बातें, बिल्कुल बेहतरीन। अगले पॉइंट की तरफ लेकर चलूं, बहुत 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 सारे सवाल पूछे जाते हैं यहां से कि भैया आप बताओ, एक टीचर हो, बच्चे ने आपसे ये वाला सवाल पूछा, अब आप क्या करोगे। एक टीचर हो, आप क्रियाकलाप करा रहे हो, कैसे क्रियाकलाप कराओगे, क्या एक्टिविटी के माध्यम से इस टॉपिक को पढ़ाओगे। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं, और ऐसे सवाल कम से कम 5 से 6 सवाल आने आपके जो इसके ऊपर बेस्ड होंगे, तो हमेशा आपको एक ही बात याद रखनी है, वो वाला ऑप्शन चूज करना है जिसमें बच्चा एक्टिव हो। टीचर कभी नहीं पढ़ाएगा, टीचर कुछ अपने पास से नहीं करेगा, बच्चा एक्टिव हो, वो वाला आपको ऑप्शन चुनना है जहां पर बच्चा एक्टिव हो, मतलब बच्चा क्रियाकलाप कर रहा हो, मतलब बच्चे का कम से कम 3 आपके इंद्रियां एक साथ काम कर रही हो, ऐसा ऑप्शन चूज करना है। ठीक है ना, स्वयं करके सीखे बच्चा, इसकी तरफ ले जाना है। बच्चा कैसे करे भैया, ऑब्जर्वेशन करे, ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन करे बच्चा। इसके अलावा इंक्वायरी करे, ठीक है भैया, इसके अलावा इंक्वायरी करे बच्चा, ऑब्जर्वेशन करे। यदि बात करूं, हमेशा चर्चा जरूर करवानी है। फील्ड ट्रिप पर ले गए तब भी चर्चा करवाओ, चर्चा बहुत अच्छी बात है ना। इसके अलावा फील्ड ट्रिप पर ले जाओ। इसके अलावा क्या करना है बच्चे को, बच्चे की समाज से जोड़ना है ना, बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ना है। ये सारे के सारे काम आपको करने का काम करना है। यहां से बहुत सारे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगले पॉइंट की तरफ लेकर चलो भैया। इसके बाद बच्चों पक्षी से सवाल 100% पूछा जाएगा। पक्षी कौन कौन से हो गए भैया, बहुत तरह के पक्षी हो गए, कौन सा घोंसला कहां बनाता है ना। यदि बात करें बारबेट या आपकी जो होती है क्या कहते हैं उसको, है ना, बसंत गौरी, और कठफोड़वा पेड़ के तने में बनाते हैं, कठफोड़वा पेड़ के तने में से कीड़े निकाल के खाता है। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपका इंडियन रॉबिन होता है, पत्थरों में घोंसला बनाता है। यदि बात करूं डव, फाख्ता पक्षी जो होता है, ये मेहंदी की बेल कांटों में घोंसला बनाता है। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं भैया, अपने अंडे देने के लिए बनाते हैं। क्लियर है सभी को बातें, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है, एक बात को दिमाग में सेट रखना है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, कोयल घोंसला नहीं बनाती है।
ठीक है भैया। पक्षियों का हो गया, आवास से सवाल आएगा भैया, आपसे पूछा जाएगा ऐसे आवास कहां पर बनाए जाते हैं जहां पर, है ना, लकड़ी और पत्थर के आवास। हिमाचल प्रदेश में यदि बात करें मेरे साथी, आपसे पूछा जाएगा लकड़ी और पत्थर के आवास जिनकी छत समतल है, कहां पर? छत समतल होते ही लद्दाख में पहुंच जाओगे आप, वहां पर छत समतल होती है, पत्थर से 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, लकड़ी की छत होती है वहां पर। यदि बात करी जाए आप सभी से, लकड़ी मजबूत देने के लिए खंबे खड़े किए जाते हैं, नीचे खिड़कियां नहीं होती हैं। ये सारी बातें लद्दाख की याद रखनी है। खत्म बंद डिजाइन याद रखना है, जो क्या है अपनी लकड़ी पर नक्काशी होती है छत आदियों में। ये सारे के सारे पॉइंट आप सभी को बहुत बेस्ट तरीके से याद रखना है, ठीक है ना भैया। अगले पॉइंट की तरफ लेकर चलो मेरे साथी, आपको डेड सी से सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है। डेड सी के सवाल क्या आते हैं? मृत सागर क्या होता है? नमक ज्यादा होता है, 300 ग्राम तक नमक, घनत्व तो ज्यादा, इस वजह से कोई नहीं डूबता। नींबू का एग्जाम्पल देके सवाल पूछेगा, वो करना। अंतरिक्ष यात्री कौन रहे सबसे पहले भारतीय? राकेश शर्मा, है ना। नील आर्मस्ट्रांग 1969। इसके अलावा कल्पना चावला, इसके अलावा आपकी सुनीता विलियम्स, बाल खड़े रहते थे, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड। ये सारी बातें उनके पूरे के पूरी अनुभव कि कैसे कैसे उड़ उड़ कर जाते थे, क्या होते थे। इसके अलावा आसिमोव लोंगेमैन ने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में किताब लिखी। ये सारी की सारी बातें आप सभी से बिल्कुल बतानी है। अगले पॉइंट की तरफ लेकर चलूं भैया। देखो बच्चे बता रहे केडी लाइव से पढ़ा हुआ सब कुछ आया है, बहुत ही शानदार भैया। सुमन पाठक, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल भैया सब कुछ आएगा, सब कुछ वहीं से आएगा। अगला ट्रेन वाले क्वेश्चन मेरे साथी। ट्रेन की यदि बात कर लूं तो ट्रेन में सबसे पहले का काम करना है, आपको स्पीड निकलवाएगा तो क्या करना है? टाइम आपको अलग तरीके से दिया होगा। तो जिस दिन आप ट्रेन में चढ़े उस दिन का, पहले दिन का समय 23 घंटे 60 मिनट में से माइनस करना है। मान लीजिए आप 4 तारीख को चलते हैं 12:30 पर, और फिर अगले दिन पूरा दिन 24 घंटा बैठते हैं, अगले दिन 7 बजे पहुंचते हैं, तो भैया पहले दिन के समय को 23 घंटा 60 मिनट में से माइनस करके लिखना है, बाकी समय को डायरेक्ट लिखना है। उसके बाद फिर उनका घंटे बनाकर नोट कर लेना है, सबको ऐड कर देना है। उसके बाद जो भी आपका दूरी दी हो उससे डिवाइड करके दूरी बटे चाल कर समय करके चाल निकल आएगी। और चाल यदि आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में निकले और मीटर प्रति सेकंड में पूछी हो तो कुछ नहीं करना, निकली हुई चाल में 5/18 से गुणा कर देना, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इस सवाल को सबसे अंतिम में करें ईवीएस में, यदि आपको यह हार्ड लगता है तो। अगले पॉइंट की तरफ लेकर चलो भैया। टाइम जोन वाले प्रश्न बड़े अच्छे सवाल होते हैं। टाइम जोन वाले प्रश्न भैया, भारत का टाइम जोन जो है वो जीएमटी प्लस माइनस, है ना, जीएमटी सॉरी, यदि बात करूं मेरे साथी आप सभी से, तो भारत का जो टाइम जोन है मेरे बच्चे जीएमटी प्लस 5.5 घंटे है। मतलब जो ग्रीनविच मीन टाइम लंदन में है उससे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। दूसरी बात, लंदन जो है वो कुल मिलाकर हुआ, इसका मतलब भारत से 5.5 घंटे पीछे। पाकिस्तान भारत से आधा घंटे पीछे है। बांग्लादेश भारत से आधा घंटे आगे है। यदि बात करूं अबू धाबी की तो भारत से 1.5 घंटा पीछे है। यदि भारत में 10 बजेंगे, अबू धाबी में सुबह के 8:30 बजेंगे। सिंगापुर भारत से 2.5 घंटा आगे है। जापान की बात करूं भारत से 3.5 घंटा आगे है। नेपेंथीस घटपर्णी पौधा यदि बात करी जाए भैया, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। उसके अंदर से स्मेल, खुशबू आती है जिससे हम चीजों को, है ना, समझ पाते हैं। यदि बात करी जाए मधुमक्खी से सवाल आएंगे आपके पेपर में। झूम खेती क्या होती है? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहां पर होती है? पूर्वोत्तर में। कहां पर होती है? जल्दी बताइए मुझे राज्य का नाम। इसके अलावा यदि बात करी जाए वहां पर आपका क्या है, कौन सा डांस होता है? एक टिन भूमि कितनी होती है? इसके अलावा कहां पर लॉटरी सिस्टम से आपको भूमि आवंटित करी जाती है? मिजोरम की भाषा मिजो और लुसेई और कुकी। ठीक है भैया, ये सारी की सारी बातें। मिश्र धातु भैया, मिश्र धातु से सवाल आता है, जैसे आपका कांस्य हो गया, है ना। कांस्य क्या हो गया भैया? टिन प्लस कॉपर से बनता है, टिन प्लस कॉपर से। इसके अलावा पीतल, जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, पीतल या इसी को ब्रांज बोलते हैं, क्या हो गया भैया? कॉपर प्लस जस्ता, या इसी को क्या बोलते हैं आपका? जिंक। ठीक है भैया। यदि बात करूं आप सभी से, अगला आपको आयरन पूछ सकता है। ये दोनों बहुत पूछे गए हैं, इन दोनों के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। क्लियर है भाई सभी को? यहां तक की बातें बिल्कुल एक एक बात मेरे साथ में दिमाग में छप गई होगी। होमवर्क क्यों दिया जाता है भैया? होमवर्क दिया जाता है आपका बच्चे का क्या, लर्निंग का एक्सटेंशन करने के लिए।
इसके अलावा आपसे भैया बिल्कुल सवाल पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ पर्यावरण कितने हो गए? सामाजिक, सांस्कृतिक, है ना, मानव निर्मित और प्राकृतिक, 4 प्रकार के हो गए। इसके अलावा क्या क्या पूछा जाएगा? लर्निंग फॉर द एनवायरमेंट, लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट, लर्निंग क्या हो गया? बिल्कुल समझ गए, याद है ना? क्लियर है भाई सभी को? ये बात पॉइंट बिल्कुल याद था ना, 3 वाला पॉइंट जो था हमारा, बिल्कुल आप सभी को एक एक पॉइंट याद होगा। बहुत ही शानदार मेरे साथियों, तो बिल्कुल बेहतरीन सा रिवीजन आपका शॉर्ट में ही बिल्कुल सब कुछ करा दिया गया है मेरे बच्चे। यहां से प्रश्न आपको देखने के लिए गारंटी से यहां पर मिलने वाले हैं, तो सभी बच्चे बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, बढ़िया तरीके से सभी बच्चे एग्जाम देने जाएं। बिल्कुल एक एक बात आपको यहां के लिए हेल्प करेगी, इतना विश्वास मैं दिलाता हूं। आशा करता हूं क्लास बहुत अच्छी तरीके से रही होगी और एक एक बात आपकी रिवाइज हो गई होगी दिमाग में। हाथी वाले पॉइंट, हाथी 200 किलो का वजन होता है बच्चे का, 100 किलो पत्ती खाता है, स्लोथ 17 घंटे सोता है, अजगर 18 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, गाय 2, है ना, कितनी 2 से 4 घंटे सोती है। यदि बात करी जाए आप सभी से, हाथी भी 2 से 4 घंटे सोता है। क्लियर है भी सभी को? जिराफ मात्र 2 घंटे सोता है। ये सारी बातें शायद आपको याद हैं, है ना। छिपकली सर्दियों में 12-12 घंटे सोती है। यहां से भी पॉइंट बिल्कुल आपका पूछा जा सकता है। तो नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से आप सभी पेपर करके आए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, बढ़िया तरीके से चीजों को करें। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच भैया।